वर्तमान समय में आप किसी से ये पूछें कि आपका धर्म क्या है, आप चौराहे पर खड़े होकर के प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक जितने भी व्यक्ति मिलें उन सभी व्यक्तियों से आप पूछें तो हर व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति अपना धर्म कुछ अलग शब्दों में आपको बताते हुए प्रतीत होगा। पता ये चलता है कि 10 व्यक्तियों से हमने पूछा कि आपका धर्म क्या है, तो वह 10 व्यक्ति भी आपको अपने शब्दों में अलग बताएंगे कि मेरा धर्म ये है। लेकिन भारतीय दर्शन क्या कहता है, भारतीय मनीषी क्या कहते हैं? एक स्थान पर लिखा, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, कि जिसके धारण करने से मनुष्य की चहुमुखी उन्नति हो जाए उसे धर्म कहना चाहिए। तो मैं धर्म क्या है, धर्म किसे कहना चाहिए, इसकी चर्चा न करते हुए संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म के लक्षण क्या हैं। यदि हमने ये समझ लिया कि धर्म के ये लक्षण हैं, ये लक्षण जिस व्यक्ति में आपको दिखाई देते हों, आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति धार्मिक है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म को धारण किया हुआ है। कुछ विद्वान महर्षि मनु के पास पहुँचे इस जिज्ञासा से कि महर्षि मनु, हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म के क्या लक्षण हैं। आए हुए विद्वानों को जिज्ञासु समझ करके महर्षि मनु धर्म के 10 लक्षणों को बताते हैं। वो धर्म के 10 लक्षण कौन से हैं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। महर्षि मनु कहते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेह शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा 10 कम धर्म लक्षण। मनु कहते हैं धर्म का प्रथम लक्षण है धृति। थोड़ा बहनें शांति को बनाए रखें। आपके जीवन से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। आप मेरी बात को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि जीवन में कहीं न कहीं हम इन लक्षणों से कुछ लाभ प्राप्त कर लें। मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं। महर्षि मनु कहते हैं कि धर्म का प्रथम लक्षण है बहन धृति। और धृति का अर्थ क्या है? धृति का अर्थ है धैर्य। बोलो, क्या अर्थ है? धैर्य। अच्छा, ये बताओ कि ये धैर्य क्या किसी व्यक्ति विशेष के धारण करने के योग्य है या समूचे समाज के धारण करने के योग्य है? पता ये चलता है कि ये समूचे समाज के धारण करने के योग्य है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज के धारण करने के योग्य नहीं है। समूचा समाज यदि इसको धारण करेगा तो निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करेगा। लेकिन वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि धर्म के प्रथम लक्षण से व्यक्ति निरंतर च्युत होता जा रहा है, निरंतर अपने जीवन से धैर्य को छोड़ता जा रहा है। यदि जीवन में धैर्य है तो कहीं भी आप किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस नहीं करेंगे। जितनी भी परेशानियां हैं हम धैर्य के अभाव में महसूस करते हैं। बहुत जल्दी व्यक्ति का धैर्य गवाई दे जाता है और उस धैर्य के अभाव में व्यक्ति इतना हताश और निराश हो जाता है। कल पूज्य आचार्य जी कह रहे थे कि व्यक्ति सुसाइड तक करने लगता है। यदि परीक्षा का समय नज़दीक आ जाए और विद्यार्थी उतना श्रम न कर पाए, उतना सिलेबस
कंट्रोल न कर पाए। आए दिन आपने अखबारों में पढ़ा होगा, चलचित्रों के माध्यम से देखा होगा कि अनेकों व्यक्ति, अनेकों विद्यार्थी परीक्षा आते आते सुसाइड कर लेते हैं। स्पष्ट पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों ने, ऐसे बच्चों ने अपने जीवन के अंदर जो धर्म का प्रथम लक्षण था उसका परित्याग कर दिया। प्रसंगवत एक बात याद आ रही है। एक वृद्ध पिता जिसने अपने जीवन की कुल संपत्ति 2 हीरे अपने इकलौते पुत्र को सौंपते हुए ये कहा कि पुत्र, ये मेरे जीवन की कुल संपत्ति 2 हीरे हैं और इनमें एक असली और एक नकली है। लेकिन कौन सा हीरा असली और कौन सा हीरा नकली है, ये बताने से पूर्व वो पिता इस संसार से चला गया। पुत्र ने अपने पिता के सभी संस्कार किए और तीसरे दिन के पश्चात अपने राज्य के राजा के पास गया और जाकर के कहने लगा कि राजन, मेरे पिता की जीवन की कुल संपत्ति ये 2 हीरे हैं और उन्होंने अपने अंतिम समय में मुझे दिए और देते हुए कहा कि इसमें एक असली और एक नकली है। मैं इस जिज्ञासा से आया हूं कि आपके दरबार में कोई ऐसा जौहरी हो जो ये बता सकता हो कि इसमें कौन सा हीरा असली और कौन सा हीरा नकली है, तो मैं ये दोनों हीरे राज्य के राजकोष में जमा कर दूंगा। लेकिन आपके दरबार का कोई भी जौहरी यदि बताने में असक्षम रहता है तो इनका जो मूल्य होगा उसका 2 गुना मूल्य आपको मुझे देना पड़ेगा। उस राजा ने सज्जनों अपने जौहरियों को बुलाया और बुलाकर के पूरी योजना बता दी। जौहरियों ने आकर के हीरों को देखा और देख कर के कहा कि राजन, हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा हीरा असली और कौन सा हीरा। इस व्यक्ति को ये बात सुनकर के बड़ी हताशा हुई। ये दोनों हीरे लेकर के अपने घराने में आ गया, अपने स्वगृह में आ गया। जब कभी इस व्यक्ति को किसी नए राजा का पता चलता और इसके पास समय होता तो ये व्यक्ति राजा से अनुमति मांग करके उसके दरबार में चला जाता, पूर्व की भांति अपनी बात को रखता। अनेकों जगह ये व्यक्ति गया, लेकिन किसी भी स्थान पर इस व्यक्ति को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसा ही सर्दियों का समय था। एक स्थान से निराशा लिए हुए दोनों हीरों के साथ ये व्यक्ति आ रहा है। रास्ते में पता चला कि एक छोटा सा रजवाड़ा है। राजा से आज्ञा मांग करके, अनुमति मांग करके ये व्यक्ति उस राज दरबार में प्रवेश करता है और पूर्व की भांति उस राजा से कहता है कि राजन, मेरे पिता की जीवन की ये कुल संपत्ति 2 हीरे हैं और उन्होंने अंतिम समय में मुझे दिए, देते हुए कहा कि इसमें एक असली और एक नकली है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सा हीरा असली और कौन सा हीरा नकली है। यदि आपके यहाँ कोई जौहरी हो बता सके तो मैं दोनों हीरे राज्य के राजकोष में जमा कर दूंगा, और यदि बताने में जौहरी असक्षम रहते हैं तो इसका 2 गुना मूल्य आपको मुझे देना पड़ेगा। ये सुनकर के वहाँ के राजा ने अपने जौहरियों को बुलाया और बुला करके उन हीरों को परखने के लिए कहा, लेकिन कोई भी जौहरी बताने में असक्षम रहा। सभी जौहरियों ने ये मना कर दिया कह करके कि राजन, हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा हीरा असली और कौन सा हीरा नकली है। इतने में सभा में से एक आवाज आई। जिधर से आवाज आई सबने उधर देखा। एक नेत्रहीन व्यक्ति, एक सूरदास ये कह रहा है कि राजन, क्या इन हीरों को मैं देख सकता हूं? जिधर से आवाज आई सभी ने मुड़ करके उधर देखा। चिंतन करने लगे कि जिस कार्य को
नेत्र वाले नहीं कर पाए, क्या ये सूरदास कर पाएगा? लेकिन वो सूरदास उस राजा के राज्य का व्यक्ति है। न चाहते हुए भी राजा ने कहा कि हाँ सूरदास आप देख सकते हैं। और वो सूरदास जिस समय हीरों के पास आता है, हीरों का स्पर्श करते ही घोषणा कर देता है कि राजन अमुक हीरा असली और अमुक हीरा नकली है। ये घोषणा करते ही सभा में एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया, एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि जिस कार्य को बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, बड़े बड़े जौहरी करने में असक्षमता महसूस करते रहे, एक नेत्रहीन व्यक्ति ने ये कार्य इतनी जल्दी कैसे कर दिया? कौन पूछे? प्रश्न सभी के मन में है। जनता भी जानना चाहती है, राजा भी जानना चाहता है। राजा ने जनता की बात को भांप लिया और भांप करके उस सूरदास से कहा कि सूरदास आपने जो घोषणा की किस आधार पर की हम इस बात को नहीं जानते, लेकिन जानना चाहते हैं कि आपने किस आधार पर यह कह दिया कि अमुक हीरा असली और अमुक हीरा नकली है। माताओं, सज्जनों, थोड़ा ध्यान देना। उस नेत्रहीन व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही। वो सूरदास कहता है कि राजन, ये दोनों हीरे धूप में रखे हुए थे। मैंने जैसे ही दोनों हीरों का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही मैंने महसूस किया कि जो हीरा धूप के प्रभाव से प्रभावित हो गया वो हीरा नकली है, और जिस हीरे पर धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो हीरा बोलो असली है। कई बार हमारे जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता है और उस उतार चढ़ाव में हम इतने हताश, इतने निराश हो जाते हैं कि जिसे कहा जाता है कि पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठतम योनि है, वो मनुष्य योनि को खत्म करने में, समाप्त करने में व्यक्ति तनिक भी चिंतन नहीं करता। यदि व्यक्ति थोड़ा सा अपने जीवन में धैर्य रखे तो मेरा ही नहीं, आप कभी इतिहास उठा करके देखना कि जिन लोगों ने अपने जीवन में थोड़ा सा धैर्य को स्थान दिया उन्होंने बहुत बड़ी विजय को प्राप्त किया। एक प्रसंगवत मुझे बात स्मरण आ रही है। प्राचीन समय में आर्य समाज के साथ जितने भी शास्त्रार्थ हुआ करते थे उनका एक ही क्रम था, या तो प्रत्यक्ष हुआ करते थे या लिख करके हुआ करते थे। आर्य जगत के एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम था गणपति शर्मा, और उस समय के बहुत अच्छे पादरी जिनका नाम था जॉनसन। जॉनसन ने गणपति शर्मा को एक संदेश भेजा कि मैं आपके साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, आपको चुनौती देता हूं, क्या आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं? गणपति शर्मा ने कहा कि हाँ, मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। और ये शास्त्रार्थ कश्मीर में हुआ। विद्वान बताते हैं कि समथिंग 12 सितंबर 1906 में ये शास्त्रार्थ हुआ, और इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता जो कर रहे थे वहाँ के महाराजा प्रताप सिंह। इस शास्त्रार्थ का स्थान हजूरी बाग कश्मीरी था। कश्मीर में हजूरी बाग कोई स्थान होगा, वहाँ ये शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में सबसे पहली शर्त ये रखी गई, उन्होंने कहा, पादरी कहता है गणपति शर्मा से कि हम जिस पर ईमान लाते हैं वो सबसे बड़ा है, और गणपति शर्मा कहते हैं कि हम जिन पर विश्वास करते हैं वो सबसे बड़े हैं। यहाँ एक प्रसंगवत आपको बात बताता चलूँ कि आज शिक्षा जगत में सबसे अधिक कार्य मिशनरी की तरफ से हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में हम लोग भ्रमण करते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि मिशनरी स्कूल बहुत अच्छी गति को प्राप्त कर रहे हैं, और हिंदू समाज भी अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। लेकिन मिशनरी स्कूलों में आज एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है।
और ये धोखा आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। वो धोखा क्या है? हमारे बच्चों के साथ एक धोखा होता है। वहाँ आज भी पादरी ये कहता है कि आपके भगवान कृष्ण बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे। वो गोपियों के वस्त्रों को चुराते थे, गोपियों को नग्न अवस्था में देखते थे, उन्हें घंटों घंटों जल में रखते थे। और हमारा मसीहा हम सबके पापों को लेकर के सूली पर चढ़ गया। अरे बताओ, तुम्हारा कृष्ण अच्छा है कि हमारा यीशु मसीह अच्छा है? ये परिपाटी लंबे समय से चली आ रही है। जब गणपति शर्मा जी के साथ में शास्त्रार्थ होना निश्चय हुआ तो पादरी कहता है कि ईसा मसीह ही बड़े हैं। गणपति शर्मा कहते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण बड़े हैं। पादरी कहता है कि परीक्षा कर लेते हैं। वो परीक्षा की परिपाटी आज भी वैसे ही चल रही है। पादरी ने कहा, आप ऐसा करो, अपनी गणेश की, अपनी कृष्ण की मूर्ति को ले आओ, मैं अपने ईसा मसीह की मूर्ति को ले आता हूँ। ईसा मसीह की मूर्ति लाई गई, कृष्ण की मूर्ति लाई गई, लेकिन गणेश शंकर कहते हैं, गणपति कहते हैं कि शास्त्रार्थ की एक शर्त है। हमारे यहाँ ये नियम है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो सभी अग्नि परीक्षाएं हुआ करती हैं। आपने जो पानी भर रखा है टब के अंतर्गत, मैं ऐसी परीक्षा नहीं दूंगा। जैसे ही ये कहा कि अग्नि परीक्षा होगी, पादरी हार गया। आए दिन सज्जनों होता क्या है, आप ये विचार कर रहे होंगे कि पादरी हार कैसे गया। आज विद्यालय के अंदर क्या व्यवस्था है, पादरी दो मूर्तियां लेते हैं, एक भगवान कृष्ण की मूर्ति लेते हैं और एक ईसा मसीह की मूर्ति लेते हैं। ईसा मसीह की मूर्ति लकड़ी की हुआ करती है और भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है वो पत्थर की हुआ करती है। हमारे विद्यार्थियों के सामने एक बड़े से टब में उन दोनों मूर्तियों को ये कहकर के डाला जाता है कि जिसमें शक्ति होगी वो तैर जाएगा और जो शक्तिहीन होगा वो डूब जाएगा। स्वाभाविक है कि लकड़ी की बनी हुई मूर्ति तैर जाएगी और पत्थर की बनी हुई मूर्ति जल में। गणेश शंकर गणपति शर्मा जी के साथ भी यही हुआ। दो मूर्तियां तो लाई गई, लेकिन एक मूर्ति पत्थर की थी और एक मूर्ति लकड़ी की थी। उन्होंने धैर्य रखा और धैर्य रख करके अपनी बात को इस तरह कहा, थोड़ी सी चाल बदल दी, कहा ऐसे परीक्षा नहीं होगी। अरे परीक्षा का क्रम तो अग्नि है, अग्नि परीक्षा हमारे यहाँ होती रहती है। और जैसे ही कहा कि अग्नि परीक्षा होगी, पादरी ने तत्काल अपनी हार को स्वीकार कर लिया। यदि अग्नि परीक्षा उस समय हो जाती तो वो लोग कौन जीतता? स्वाभाविक है ईसा मसीह हारने वाला था, क्योंकि अग्नि के संपर्क में आते ही ईसा मसीह की जो मूर्ति थी लकड़ी की वो अग्नि में जल करके खाक हो जाती और भगवान कृष्ण की जो मूर्ति पत्थर की थी उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला। थोड़े से धैर्य के कारण पूरा शास्त्रार्थ कुछ ही क्षण में जीत लिया गया। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं कि ए दुनिया के लोगों, आप अपने जीवन में धर्म का ये प्रथम लक्षण जो धैर्य है, इस धैर्य का कभी भी परित्याग मत करो। एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं जिनका नाम था भारवी। आर्य जगत के जो वृद्ध सन्यासी या बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो जानते होंगे, स्वाध्यायशील व्यक्ति इस कवि का सभी नाम जानते हैं। अपने समय के बहुत अच्छे कवि थे, बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। लेकिन एक ऐसी घटना इनके जीवन की है, विद्वान बताते हैं कि इनके पिता हर समय इनकी निंदा किया करते थे
इस बात को सुनकर के भारवी बड़े क्रोधित रहते थे। विचार किया कि समस्त भूमंडल पर मुझे लोग विद्वान कहकर के पुकारते हैं और मेरे पिता जब भी मैं उनके समक्ष पहुंचता हूं तो मेरी निंदा ही करते हैं। इस निंदा से हताश होकर के भारवी ने एक निर्णय किया, एक विचार बना लिया कि मैं अपने पिता का वध कर देता हूं। और इस विचार को क्रियान्वित रूप देने के लिए भारवी अपने पिता का वध करने के लिए एक बहुत बड़ा सा गड़ासा अपने साथ रखने लगे और इस इंतजार में रहते हैं, इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कहीं मेरे पिता एकांत में मिल जाएं तो मैं अपने पिता का वध कर दूं। एक स्थान पर भारवी के माता और पिता बैठे हुए हैं। भारवी के पिता प्रशंसा कर रहे हैं अपनी पत्नी के सामने कि मेरा भारवी वर्तमान समय में बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा विद्वान है। इस बात को सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जब समाज के लोगों से मैं ये सुनता हूँ कि भारवी बहुत अच्छा कवि है तो सीना फूल करके चौड़ा हो जाता है। अपनी पत्नी को बता रहे हैं। भारवी बाजू में छुपे हुए हैं। जैसे ही ये बात भारवी के कानों में पड़ती है तो प्रायश्चित करते हैं। ओहो, मैं अपने पिता को अपना शत्रु समझता था, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। यदि ये क्रिया मैंने कर दी होती, अपने पिता का मैंने वध कर दिया होता तो बहुत बड़ा पाप लेकर के मैं संसार में जीता। चाहे संसार के लोग मुझे कितना बड़ा कवि क्यों न मानते, लेकिन मेरे पिता के वध का जो पाप मेरे सर पर था उसे मैं जीवन में कभी धुल नहीं पाता। इस घटना से ये पता चलता है सज्जनों कि जितने भी गलत कार्य हैं वो गलत कार्य भी व्यक्ति धैर्य के अभाव में करता है। यदि थोड़ा संयम रखा जाए तो गलत कार्यों से व्यक्ति हो सकता है कि अपना पीछा छुड़ा ले। मैं इस धर्म के प्रथम लक्षण को बहुत आगे न बढ़ाते हुए, यहाँ कोई भी ऐसा कम बुद्धि का व्यक्ति नहीं है जो मेरी बात को न समझ सके।